चंद्रयान-3 और आदित्य L1 की कामयाबी के बाद आज इसरो का बड़ा मिशन अंतरिक्ष की उड़ान भरने को तैयार। देश का पहला ह्यूमन मिशन गगनयान। इसरो आज लॉन्च करेगा सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट ह्यूमन मिशन। गगनयान के लिए पहले क्रू मॉड्यूल को करेगा टेस्ट। इसरो ने आज के परीक्षण को टेस्ट व्हीकल ऑर्बिट मिशन 1 का नाम दिया। क्रू मॉड्यूल में कोई इंसान नहीं होगा। इसरो का लक्ष्य 3 दिवसीय गगनयान मिशन पर इंसान अंतरिक्ष में भेजना और वापस लाना है। श्रीहरिकोटा में होगा परीक्षण उड़ान। इसरो टेस्ट व्हीकल की मदद से क्रू मॉड्यूल को आउटर स्पेस तक भेजेगा। वापस इसे बंगाल की खाड़ी में गिराया जाएगा। पूरी प्रक्रिया में 8 मिनट का वक्त लगेगा। हमास ने देर रात 2 अमेरिकी बंधकों को किया रिहा। कतर की मध्यस्थता के बाद हुई दोनों की रिहाई। हमास ने 59 साल की जुडिथ रैनन और उनकी 18 साल की बेटी नाटालिक को किया रिहा। इजरायली सेना को सौंपा। इजरायल हमास जंग का आज 15वां दिन। अब तक दोनों तरफ से करीब 5,600 लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक इजरायली हमले में करीब 4,137 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि 13,000 से ज्यादा घायल। इजरायल ने तैयार किया नया वॉरप्लेन। अब हमास के खिलाफ 3 चरण में होगी जंग। इजरायली रक्षा मंत्री ने रक्षा समिति में किया प्लान का खुलासा। कहा 2 फेज में होगा हमास का खात्मा। तीसरे फेज में गाजा में नई सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जाएगी। इजरायली रक्षा मंत्री के मुताबिक जमीनी हमला पर सबसे पहले हमास की सैन्य क्षमता को खत्म किया जाएगा, फिर सरकार चलाने की क्षमता खत्म की जाएगी। इजरायल का प्लान जमीनी हमले में हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले तबाह किया जाएगा, फिर छोटे छोटे ऑपरेशन पर हमास के सीक्रेट एजेंट्स को खत्म किया जाएगा। इजरायली सेना जमीनी हमले के लिए तैयार। गाजा बॉर्डर पर सैकड़ों टैंक तैनात। सेना के वाहन पहुंच रहे हैं हथियार। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर किया एयर स्ट्राइक। तबाही का वीडियो जारी हुआ। इजरायली सेना का दावा हमास के कई ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स हवाई हमले में तबाह। एंटी टैंक लॉन्चर्स और अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही हुए नष्ट। गाजा में अस्पताल के बाद शुक्रवार को एक प्राचीन ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च पर हमला। इजरायली हवाई हमले में चर्च को पहुंचा नुकसान। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक हमले में 16 फिलिस्तीनी ईसाइयों की हुई मौत। धमाके में कई लोग हुए घायल। इजरायली सेना के मुताबिक चर्च के पास हमास के ठिकानों पर की गई थी बर्फबारी। धमाके में चर्च की गई दीवार गिरी। दक्षिण गाजा के अल ज़हरा में इजरायली एयर स्ट्राइक से भीषण तबाही। कई इमारतें मलबे में हुई तब्दील। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील। गाजा पट्टी में तेजी से पहुंचाए मानवीय मदद। इजरायली नागरिकों को लेकर अमेरिका का बड़ा फैसला। 90 दिनों तक बिना वीजा के अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। वेस्ट बैंक में रामल्ला में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन जारी। जुमे की नमाज के बाद हजारों इजरायलियों ने जताया विरोध। मिस्र के काहिरा में भी इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन जारी। गाजा ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में सड़कों पर उतरकर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली। लोगों में इजरायल एम्बेसी के सामने किया प्रदर्शन। टर्की के इस्तांबुल में इजरायल के विरोध में प्रदर्शन। हजारों की तादाद में महिलाओं ने जताया विरोध। जॉर्डन में भड़का हमास के समर्थकों का गुस्सा। फिलिस्तीन बॉर्डर की तरफ बढ़ने पर रोके जाने पर सुरक्षाकर्मियों से हुई भिड़ंत। जॉर्डन सरकार ने फिलिस्तीन बॉर्डर की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को बंद किया। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल विरोधी नारेबाजी की। फिलिस्तीन के समर्थन में सड़क पर उतरे सपा नेता अबू आजमी। मुंबई के मरीन ड्राइव पर इजरायल के खिलाफ लहराए पोस्टर। मुंबई की मस्जिद में एमआईएम नेता वारिस ने पढ़ी नमाज। फिलिस्तीन के समर्थन में मांगी दुआ। पटना की मस्जिद में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन। जमकर की गई नारेबाजी। फिलिस्तीन की हिफाजत के लिए मांगी गई दुआ। इजरायल हमास युद्ध को लेकर वाराणसी से सिल्क कारोबारियों में चिंता। युद्ध अगर लंबे समय तक चला तो कारोबार पर पड़ेगा असर। पीएम मोदी का आज ग्वालियर दौरा। सिंधिया स्कूल में 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। पीएम मोदी शाम 4:30 बजे पहुंचेंगे ग्वालियर। शाम 5 से 6:30 बजे तक स्थापना दिवस पहुंचेंगे। कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज आ सकती है बीजेपी उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट। 4 सांसदों को मिल सकता है टिकट। दिल्ली में बीजेपी सीईसी की देर रात तक चली बैठक। मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के उम्मीदवारों के नाम पर हुआ मंथन। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई सीईसी की बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, येदियुरप्पा और देवेंद्र फडणवीस के अलावा पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश के सभी उम्मीदवारों के नाम पर लगी मुहर। आज हो सकता है नामों का ऐलान। राजस्थान चुनाव में बीजेपी को मिल सकती है स्पष्ट बहुमत। ओपिनियन पोल के मुताबिक 200 में से बीजेपी जीत सकती है 125 सीटें। राजस्थान में कांग्रेस को मिल सकती है 72 सीटें। इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल का अनुमान। राजस्थान में 33% लोग गहलोत को फिर से सीएम देखना चाहते हैं। वसुंधरा राजे 27% लोगों की पसंद। सचिन पायलट को 12% लोगों ने बताया बेस्ट। प्रियंका गांधी का बीजेपी के नेताओं पर उद्योगपति दोस्तों के लिए काम करने का आरोप। राजस्थान के दौसा में प्रियंका ने की रैली। राजस्थान सीएम की पीएम मोदी से मांग। देश के लिए सामाजिक सुरक्षा का अधिकार कानून बनाए।
राजस्थान में केंद्र सरकार भेदभाव की भावना से कर रही है काम, कांग्रेस नेता सचिन पायलट का निशाना। बीजेपी सांसद दिया कुमारी का प्रियंका गांधी पर अटैक, महिलाओं पर अत्याचार के समय नहीं आती, रणथंभौर में छुट्टियां मनाने आती है प्रियंका। राजस्थान की कमा में मंत्री जाहिदा खान के पति की गाड़ी पर पथराव, कांग्रेस नेता नदीम जावेद के साथ फीडबैक लेने के लिए पहुंचे थे। कमा पहुंचे सर्वेयर नदीम जावेद के सामने हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, सड़क जाम कर ग्रामीणों ने किया जाहिदा खान का विरोध। मंत्री जाहिदा खान के पति पूर्व प्रधान जलीस खान का बयान, कहा असामाजिक तत्वों ने कानून को हाथ में लेकर गाड़ी पर पथराव किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा केंद्र सरकार ईडी और आईटी का हथियार की तरह करती है इस्तेमाल। सीएम भूपेश बघेल का दावा, केंद्र सरकार लड़ने के काबिल नहीं, सिर्फ बदनाम करने की कोशिश में छापेमारी कर रही है, साबित कुछ नहीं कर पा रही। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बघेल सरकार को बताया भ्रष्टाचारी, कहा जनता में बदलाव का मूड बना लिया है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा हमारा एमपी में उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने की बात हुई थी जहां हम जीतते थे या बेहतर थे, फिर कांग्रेस बताए क्यों नहीं हुआ। शिवपाल यादव की कांग्रेस को सलाह, कहा अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है तो सभी विपक्षी दलों को साथ लाना होगा। अखिलेश के बयान पर आचार्य विनोद कृष्णम की जताई आपत्ति, कहा उन्हें केंद्रीय नेतृत्व का करना होगा सम्मान। अखिलेश की नाराजगी पर बोली सुप्रिया श्रीनेत, कहा परिवार में लोग नाराज हो जाते हैं, हम उन्हें मना लेते हैं। अगर सपा बीजेपी को रोकना चाहती है तो उन्हें कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, अजय राय को सपा प्रवक्ता ने बताया सड़क छाप गुंडा, कहा उन्हें कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। एमपी में कांग्रेस ने ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया जो आदतन अपराधी हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का निशाना, एमपी में बीजेपी चुनाव नहीं अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, कमलनाथ का अटैक। सीएम शिवराज ने कहा एमपी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून, बहन बेटी पर नजर डालने वाला सीधा फांसी चढ़ेगा। कांग्रेस में शामिल होने के लिए बीजेपी नेताओं की लाइन लगी, लेकिन हम उन्हें नहीं चाहते, तेलंगाना में बोले राहुल गांधी। बीजेपी के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई, हम सभी राज्यों में इन्हें हराएंगे, तेलंगाना के निजामाबाद में बोले राहुल। तेलंगाना जन समिति ने कांग्रेस को बिना शर्त दिया समर्थन, पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से की मुलाकात। निजामाबाद में चुनाव प्रचार के बीच राहुल गांधी चाय की दुकान पर पहुंचे, महिला दुकानदार और उसके बच्चों से बातचीत की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिवसीय अयोध्या दौरा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का लिया जायजा। सीएम योगी 11 नवंबर को दीपोत्सव की तैयारी पर अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक, विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी भी लेंगे। राम मंदिर के निर्माण का श्रेय लेना चाहती है बीजेपी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा राम मंदिर, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। वाराणसी के ज्ञानवापी में वजूखाने के एसआई सर्वे पर आज आ सकता है फैसला, जिला अदालत ने पिछली सुनवाई में रिजर्व रखा था फैसला। महाराष्ट्र में बीजेपी आज करेगी प्रोटेस्ट, शरद पवार और उद्धव ठाकरे निशाने पर रहेंगे, चंद्रशेखर बावनकुले बोले युवाओं में भ्रम पैदा कर रही है एमवीए। महाराष्ट्र के पालघर में शिवसेना सांसद राजेंद्र गवित का मुंबई अहमदाबाद हाईवे के टोल नाके पर प्रदर्शन, विरार और चारोटी के टोल नाके को बंद करने की मांग। सांसद राजेंद्र गावित का आरोप, दोनों टोल नाकों की वजह से हाईवे पर कई किलोमीटर लगता है जाम। गाजियाबाद में एबीसी इंजीनियरिंग कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान छात्र ने बोला जय श्री राम, नाराज महिला प्रोफेसर ने डांटकर मंच से नीचे उतारने को कहा। हिंदू रक्षा दल ने प्रोफेसर पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आज कॉलेज पर दे देंगे धरना। पूरे मामले में कॉलेज प्रशासन का आया बयान, कहा एक इंक्वायरी कमेटी गठित की गई, रिपोर्ट के आधार पर होगी एक्शन। कुशीनगर में महिला पुलिसकर्मियों की टीम के साथ बदमाश की मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के कब्जे से अवैध तमचा और कारतूस समेत बाइक बरामद, रामकोला थाना इलाके का मामला। बिहार के पटना में होटल के रूम में लड़की की गोली मारकर हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम। एक लड़के के साथ होटल में आई थी लड़की, दोनों ने पति पत्नी के नाम पर किया था कमरा। दिल्ली पुलिस ने साइबर गैंग का किया भांडाफोड़, फर्जी वेबसाइट के जरिए धोखाधड़ी करने वाले 7 गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में महिला सहित 2 बच्चों की जलकर मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हैदराबाद के एक बॉयज हॉस्टल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद पाया काबू। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने गया में लोगों से मुलाकात की, बच्चों के बीच बांटी चॉकलेट। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह से लौटते हुए लोगों से की मुलाकात, सड़क के दोनों तरफ स्वागत में खड़े रहे लोग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकार्यवाह सुरेश भैया जी जोशी ने दिल की गीता ग्रंथ का विमोचन किया, गीता को समय की जरूरत बताया। इंद्रेश कुमार ने गीता के उपदेशों का भी जिक्र किया, बोले रोटी कपड़ा मकान खून से नहीं श्रम से कमाया जाता है। नवरात्र का आज 7वां दिन, आज मां कालरात्रि की हो रही है पूजा। मुंबई में दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंची अभिनेत्री काजोल, मां दुर्गा की पूजा कर आशीर्वाद लिया।
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में धूमधाम से मनाया जा रहा है दुर्गा पूजा त्योहार के दौरान सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम। गुजरात के सूरत गरबा नाइट्स का आयोजन, हजारों की संख्या लोग गरबा करने के लिए शामिल हुए। इंदौर के सेंट्रल जेल में गरबा का आयोजन, कैदियों ने जमकर खेला गरबा। दिल्ली में लवकुश रामलीला का मंचन, भारी संख्या में रामलीला देखने के लिए लोग पहुंचे। तिरुपति के तिरुमाला मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ ब्रह्मोत्सवम में शामिल हुई। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में कई हफ्ते की गिरावट के बाद आया उछाल, 1 अरब 15 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज। आर्थिक स्थिरता के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को एक्स्ट्रा अलर्ट होने की जरूरत। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, स्थिरता बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी होगी। वर्ल्ड कप में आज 2 मैच, पहला मुकाबला नीदरलैंड्स और श्रीलंका के बीच लखनऊ में आज सुबह 10 बजे शुरू होगा मैच। दूसरा मुकाबला इंग्लैंड के और साउथ अफ्रीका के बीच मुंबई में दोपहर 2 बजे खेला जाएगा मैच। विश्व कप में पाकिस्तान की लगातार दूसरी हार, ऑस्ट्रेलिया ने 62 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बैटिंग करते हुए 368 रन का दिया था टारगेट। पाकिस्तान की टीम 305 रन पर ऑल आउट। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंची भारतीय टीम 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से होगी भिड़ंत। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया को झटका, न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम का हिस्सा नहीं होंगे हार्दिक पांड्या।